So ji, assalamu alaikum students, welcome back to a new video. In this video we are going to talk about the Laplace inverse of some functions and as well as the old tricks as we have discussed in the previous lectures. Now starting with the first question. In the first question we have the question like s over l square s square n square by pi square. In this question what we have to do, we have to convert the signal in the time domain. We have the s signal, obviously it is the t signal, obviously the time will be obtained by taking the Laplace inverse. I have uploaded a complete tutorial regarding this, so you can watch on my channel. आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस सवाल को हमने Laplace inverse लेना है. First we have to take the Laplace inverse and after that we can obtain the signal in form of time. ठीक है जी. तो सबसे पहले हमने क्या करा, हम सवाल को एज इट इज़ एक बार लिख देते हैं, एस ओवर एल स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर. सबसे पहले हम Laplace इन्वर्स लेते हैं कि ये जो हमें सवाल है ये एस की फॉर्म में यानी सिग्नल में दिया हुआ है, यहाँ पे टी नहीं है. तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, इसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे. तो देखें जब हमारे पास सिग्नल एस की फॉर्म में होता है तो हम Laplace इन्वर्स लेते हैं, और जब भी हमारे पास टी की फॉर्म में होता है तो उस टी की फॉर्म में हम लोग हमेशा Laplace लेते हैं एंड देन वी कैन कन्वर्ट इट इनटू द सिग्नल फॉर्म. ठीक है जी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और जो स्टूडेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की एज वेल एज ये हर यूनिवर्सिटी में इसका कोर्स पढ़ाया जाता है, रिगार्डलेस के हर स्टूडेंट प्रॉब्लम फेस करता है यहाँ पे. सो इट इज़ नेसेसरी. आगे बढ़ते हैं. ठीक है. फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऑब्जर्व व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द क्वेश्चन. सो एज यू हैव सीन दैट कि मैंने क्या करा, सबसे पहले मैंने सवाल को ऑब्जर्व किया. लुक एट दैट, कॉज ओमेगा टी बराबर होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर. ये एक फॉर्मूला है. इसका कंप्लीट ट्यूटोरियल, ये कंप्लीट इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल की प्ले लिस्ट पर मिल जाएगी. आप वहाँ पे देख के ये समझ सकते हैं कि कॉज ओमेगा टी एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर किस तरह बना, और आप कह सकते हैं ये एक फॉर्मूला है. तो हमें क्या करना है, हमें इस सवाल को इस फॉर्म में बनाना है, यानी हमें कॉज ओमेगा टी की फॉर्म में बनाना है. ठीक है जी. ताकि हमें सिग्नल, हमें टाइम मिल जाए, और वहाँ से हम क्या करें, सिग्नल को कन्वर्ट करेंगे टाइम में. तो देखिए यहाँ पे हमें एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर मौजूद है. अगर सवाल में देखें तो एस ओवर एस स्क्वायर ऑब्वियसली अगर ये हमारे पास ओमेगा मस्ट भी कोई कांस्टेंट हो सकता है. ठीक है. तो अगर यहाँ पे एन स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर है या एन स्क्वायर पाई स्क्वायर है तो ये यहाँ पे ओमेगा का काम कर रहा है. लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि यहाँ पे सिर्फ एस स्क्वायर है, लेकिन सवाल के अंदर हमारे पास एस स्क्वायर के साथ एल स्क्वायर भी मौजूद है. तो सबसे पहले हमें इस एल स्क्वायर को यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा. इसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड और मल्टीप्लाई कराएंगे. ऑब्वियसली जब आप इसको डिवाइड कराएंगे तो ये यहाँ पे एक बार डिवाइड होगा, यानी वन ओवर एल स्क्वायर की फॉर्म में. Laplace इन्वर्स हम एज इट इज़ पहले ले चुके हैं. अब क्या बचता है हमारे पास प्रोडक्ट एस ओवर एस स्क्वायर. अच्छा, ये जो एल स्क्वायर था वो यहाँ पे आके ख़त्म कैसे हुआ. ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे कि मैंने क्या करा, मैंने इस एल स्क्वायर को डिवाइड कराया. तो जब यहाँ पे एक एल स्क्वायर मौजूद है और डिवाइड में एक एल स्क्वायर मौजूद है तो ऑब्वियसली वो कैंसिल हो जाएगा. और ये क्योंकि हमने यहाँ पर भी इसका रूल होता है कि जब भी हम इसकी डिवीजन में इस तरह कोई चीज़ कैंसिल कर रहे होते हैं तो अगला जो प्रोडक्ट होता है उसके साथ भी लगता है. तो ये डिवीजन में ऑब्वियसली हमारे पास एल स्क्वायर एज इट इज़ आ गया. ठीक है जी. क्योंकि हमने डिवाइड कराया था. अब क्या करना है, क्योंकि अब हमारे पास दो चीज़ें बन गई हैं, एस ओवर एस स्क्वायर. आप देखें एस ओवर एस स्क्वायर एज इट इज़ ऑब्टेन होगी. अब हमें सिर्फ ओमेगा स्क्वायर बनाना है. अब क्या करेंगे, क्योंकि ओमेगा के ऊपर स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर यानी एक पूरा, ये जो पूरी टर्म है हमारे पास ये ओमेगा का काम कर रही है, तो हम इसको ओमेगा बनाएंगे. यानी एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर से सब पे जो स्क्वायर है हम उसको एक ही दफ़ा कॉमन करके लिख देंगे. तो हमने एज इट इज़ करा वन ओवर एल स्क्वायर एज इट इज़, एल इनवर्स एज इट इज़, एस ओवर एस स्क्वायर प्लस एन पाई एल की होल स्क्वायर, यानी हमने इसको ओमेगा स्क्वायर बना दी, ये वाली फॉर्म. जब हमारे पास ये कंप्लीट प्रोडक्ट ये ऑब्टेन हो चुका है तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसके बराबर लिख सकते हैं. तो देखें वन ओवर एल स्क्वायर एज इट इज़. अब क्योंकि ये जो पूरी चीज़ है यानी ये हमारे पास कॉस ओमेगा टी के बराबर है, यानी इसके बराबर. और यहाँ पे ओमेगा क्या है, देखिए निशानदेही के लिए यहाँ लिख लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ओमेगा होगा एन बाई एल. ठीक है जी. यहाँ पे हमारे पास ओमेगा क्या है, एन बाई एल है. तो आप देखें एस ओवर एस स्क्वायर एन पाई स्क्वायर एन पाई डिवाइड बाई एल का होल स्क्वायर, ये हमारे पास ओमेगा का काम कर रहा है. तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, कॉज है, तो हमने कॉज एज इट इज़ लिख दिया. अब ओमेगा क्या है, इस जगह पे ओमेगा है एन पाई डिवाइडेड बाई एल. जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा एन पाई डिवाइड, तो एन पाई डिवाइड बाई एज इट इज़. और क्योंकि जो हम सिग्नल है उसको टाइम डोमेन में लेके आए तो हम उसको टाइम में कन्वर्ट कर दिया. तो ये आपके पास फाइनल आंसर है. अच्छा जी. उसके साथ साथ एक और सवाल है जो बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है इन टर्म्स, ये इसका फाइनल आंसर. ठीक है जी. तो उसके साथ साथ एक हमारे पास और सवाल है कि जैसे आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर 12 बाई एस की पावर 4 2 to 8 डिवाइडेड बाई एस की पावर 6. ठीक है जी. तो इस सवाल की एक बार कंप्लीट स्टडी कर लेते हैं.
ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कि हमारे पास प्रॉब्लम में क्या करें। अगर आप प्रॉब्लम में देखें तो हमें एस की फॉर्म में गिवन है, यानी जब भी देखें इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखें, जब भी हमें कोई भी सिग्नल एस की फॉर्म में दिया हुआ होगा तो हम उसे कन्वर्ट करेंगे टाइम में, और जब भी हमें टाइम डोमेन दी हुई होगी तो हम टाइम डोमेन को लेके जाएंगे सिग्नल डोमेन में, ठीक है। तो ये ऑब्वियसली हमारे पास कंप्लीट डिटेल मैंने अपने चैनल में जब मैंने स्टार्टिंग वीडियोस बनाई थी उसमें अपलोड की थी, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ सिग्नल मौजूद है एस की फॉर्म में, हमें इसे टाइम डोमेन में कन्वर्ट करना है। टाइम डोमेन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स लेंगे, और जब भी हमारे पास टाइम डोमेन में कोई सिग्नल होगा और उससे कन्वर्ट करना होगा तो हम यहाँ पे लैप्लास लेंगे, ठीक है जी। सवाल की तरफ प्रोसीड करते हैं। अच्छा जी, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला, यानी ये जो फार्मूला लिखा हुआ है टी रेज़ टू पावर n इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू पावर n+1, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द बेसिक फार्मूलाज लैप्लास के बेसिक फार्मूलाज में आता है। अगर इस फार्मूले की कंप्लीट डिटेल मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखी है, आप देखें। बहुत से स्टूडेंट हैं जो इस ट्रिक्स के ज़रिए उन्होंने यूनिवर्सिटी लेवल पे अच्छे काम किए और अच्छे मार्क्स ऑब्टेन किए, और उनके रिमार्क्स मेरे पास आए थे, अच्छे कमेंट्स आए थे। तो रिगार्डलेस मैंने ज़रूरी समझा कि ये सवाल आपको बताया जाए। तो जी देखें कि 12/L इन्वर्स, यानी 12 को हमने यहाँ से अलग करा, हमने इसे बनाया 1/s की पावर 4। अच्छा, अब मैं आपको बताता ये हूँ कि हमने इसको 1/s की पावर 4 क्यों बनाया। अच्छा जी, कंप्लीट ये जो दो हमारे पास प्रोडक्ट है इनके ऊपर सेम ऑपरेशन अप्लाई होगा, ठीक है। अगेन हमने क्या करा, 228 को हमने बाहर निकाला, L इन्वर्स यानी लैप्लास का इन्वर्स लगाया क्योंकि सिग्नल था 1/s की पावर 6। अब देखें हम क्या कर रहे हैं, हम ये जो चीज़ है यानी 1/s की पावर 4, तो ये हमारे पास ये वाली हमारे पास राइट हैंड साइड। अब हमें क्या करना है, हमें इसे कन्वर्ट करके लाना है यहाँ पर, ठीक है। हमें इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करना है, यानी टी रेज़ टू पावर n के अंदर। अब देखिए इसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर s की पावर 4 है, यानी s रेज़ टू पावर 4, तो ये पावर 4 किस तरह बना हुआ होगा ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो ये पावर 4 किस तरह बना हुआ होगा, ये पावर 4 का मतलब ये कि यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला देखें तो s रेज़ टू पावर n+1, तो अगर मैं यहाँ पे n+1 की कोई चीज़ अप्लाई करूँ तो ऑब्वियसली इसका मतलब है, ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि s3+1 से बना होगा, क्योंकि यहाँ पे +1 तो ज़रूरी है, +1 तो आप आँख बंद करके लिख दें और बाकी जो बचा वो आपका n बच जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये n यहाँ पे हमारे पास ये n ऊपर n फैक्टोरियल बनाना है हमें, तो देखें यहाँ पे s की पावर 4 था, यानी ये बना होगा 3+1 से, तो हमारे पास ऊपर 3 फैक्टोरियल पहले से मौजूद नहीं था। अगर ये चीज़ हमारे पास पहले से मौजूद होगी तो हम 3 फैक्टोरियल नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर हमारे पास नहीं है तो हम उससे मल्टीप्लाई, ये देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई और हम यहाँ पे डिवाइड कराएंगे, ठीक है। ये डाउट क्लियर है। इसी तरह आगे चलेंगे तो s की पावर 6 यानी s रेज़ टू पावर 6 इस तरह बना होगा, ये हमारे पास ऑब्वियसली 5+1 से बना होगा। तो अगर 5+1 से ये बना होगा s रेज़ टू पावर 6, तो हमारे पास ऊपर 5 फैक्टोरियल मौजूद नहीं था, तो हमने ऊपर 5 फैक्टोरियल लिया है और डिवाइड में भी 5 फैक्टोरियल हमने लिख दिया। अब ऑब्वियसली ये जो हमारे पास ये कंप्लीट प्रोडक्ट बन चुका है, यानी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज़ टू n+1 ये बन चुका है, यानी ये वाला प्रोडक्ट हम राइट हैंड साइड बना चुके हैं। अब जस्ट इसे कन्वर्ट करना है टी रेज़ टू पावर n में, तो इस पावर को n को जैसे हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। अच्छा जी, 3 फैक्टोरियल आपको पता है ऑब्वियसली 6 होता है, जब आप उसको कैंसिल करेंगे तो 6 1 6 और 6 2 हो जाएगा। अच्छा जी, अब आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, s रेज़ टू पावर 3+1 और यहाँ पे क्या है t रेज़ टू पावर n, तो यहाँ पे n कितना है, 3 है। ऑब्वियसली यहाँ पे n क्या 3 था, क्योंकि आपने यही n देखें यहाँ पे भी n है, ऊपर भी n फैक्टोरियल, तो ये भी n है और ये भी n का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जो t के साथ जो पावर आएगी हमारे पास वो आएगी क्यूब, क्योंकि टी रेज़ टू पावर क्यूब बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3+1 था। ऑब्वियसली इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ s की पावर 5, तो s की पावर 5 यहाँ पे जो n है वो 5 है, ऊपर भी n हमारे पास 5 है फैक्टोरियल की फॉर्म में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो t की पावर होगी वो 5 तक रेज़ कर देगी। तो इसलिए ऑब्वियसली ये आपके पास आंसर है। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर कर दें और बेल आइकन पे प्रेस करें, क्योंकि इन फ्यूचर मैं इंशाल्लाह एडवांस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एडविन बेसिक का 10th एडिशन कंप्लीट सॉल्व करूँगा। और रिगार्डलेस अगर आपको कोई क्यूरी पेपर से रिलेटेड आपको कोई सवाल, आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।